नमस्कार, चुनावी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी शब्दकोश से आपको लेके चल रहा हूं एक बार फिर भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के चुनाव क्षेत्र में अब पीसी शर्मा का जोर बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगा है और ये जोर कुछ ऐसा है कि लीग से हटकर चुनाव अब जोर पकड़ रहा है। वो कैसे? जैसे अब पीसी शर्मा मोहल्लों में छोटी छोटी मीटिंग ले रहे हैं, छोटी छोटी आम सभाएं कर रहे हैं, इसे नुक्कड़ सभाएं बोलते हैं और लोगों को अपनी बात रख रहे हैं। और कई जगहों पे वो बातचीत कैसी करते हैं, जैसे कोई सवाल शर्मा जी ने पूछा तो जवाब पब्लिक की ओर से आ रहा है और कई बार पब्लिक की ओर से जब जवाब आता है तो पीसी शर्मा उसका जवाब देते हैं। इस प्रकार के सवाल जवाब भी पीसी शर्मा कर रहे हैं। ये राजनीति में चुनाव में पहला नया प्रयोग है जो दक्षिण पश्चिम भोपाल में देखने को मिल रहा है। ये तो खैर पुरानी खबर है कि प्रत्याशी को मिठाई से तोला गया, श्रीफल से तोला गया और फलों से तोला गया, वो चीजें बाद में जनहित में बांट दी जाती हैं। लेकिन यहाँ खासियत क्या देखने को मिल रही है कि अब महिलाएं पीसी भाई को आशीर्वाद जब देती हैं तो वो फॉर्मेलिटी नहीं दिखती है। वो लगता है जैसे अनौपचारिक रूप से वो अपने पुरातन संबंधों को स्मृत कर रही हैं और ये मान रही हैं कि पीसी हमारा अपना है, पीसी जीते ये हमारी जीत है, पीसी जीते ये हमारा दायित्व है। ऐसा माहौल वहां जब देखने को मिलता है तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला वो सिर पे रख के आशीर्वाद देती, संकोच नहीं करती। एक हम उम्र महिला जब सिर पे हाथ रखती है तो वो भी संकोच नहीं करती। एक नवयुवती, एक नवविवाहित महिला भी जब आशीर्वाद देती है तो ये जान के देती है कि ये व्यक्ति जो आज वोट मांगने आ रहा है, कल यदि जीतता है तो मेरा संरक्षक बनकर ये अवश्य उभरने वाला है। इस उम्मीद के साथ महिलाओं का जो आशीर्वाद पीसी भाई को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर भावनात्मक पहलू को थोड़ा और मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा हम देखें तो ये भी एक पुरानी परंपरा हमारे यहाँ है। ये प्रत्याशी जाता है तो उसकी कुछ महिलाएं आरती उतारती हैं, कुछ लोग पुरुष वर्ग भी उनकी आरती उतार देते हैं, तिलक लगाते हैं, उनको कुछ भेंट देते हैं। ऐसा पीसी भाई के साथ भी हो रहा है। लेकिन एक चीज अलग दिखाई दी है। वो क्या इसलिए दिखाई दी है कि जब कोई महिला पीसी भाई की आरती उतारने आ रही है तो अब पीसी उससे ये कह रहे हैं कि आरती उतार जाती है देवताओं की और भगवान की, और लोकतंत्र में मतदाता ही भगवान है, मतदाता ही देवता है, इसलिए प्लीज मुझे अपनी आरती उतारने दो। तो वो कई बार उनकी आरती लेकर, मतदाताओं की आरती लेकर, महिलाओं से आरती की थाली लेकर वो उसकी आरती उतारने लग जाती है। अब इसमें मजे की बात ये कई बार खींचतान हो रही है। यहाँ खींचतान कैसी हो रही है? महिला कहती है नहीं मैं आपकी आरती उतारूंगी, पीसी कहती है नहीं मैं आपकी आरती उतारूंगा। तो फिर स्थिति हो जाती है, कोई बड़ा बूढ़ा होता है तो कह देता है भाई एक काम करो, पीसी भाई की आरती बहुत उतर चुकी है, अब पीसी भाई को अपने मन जी कर लेने दो। तो पीसी भाई को थाली ले लेते हैं और फिर वो महिला की आरती उतार के उसको तिलक करते हैं, उसके पैर छूते हैं और उसका आशीर्वाद लेके पीसी भाई आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हो रही है कि ठीक है, सभी वर्ग के लोग प्रत्याशी के पास आते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये जाहिर करते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ये जाहिर करना कई बार औपचारिक भी होता है कि हमें चूंकि प्रत्याशी आया तो हमें उसका मान रखना है। लेकिन जब प्रत्याशी महिलाएं हों और महिलाएं ऐसी कि उनकी गोद में नवजात बच्चे हों, तब ऐसे में महिलाएं बचती है भीड़ भाड़ में जाने से। लेकिन हमने ये भी देखा कल कि जब पीसी भाई चुनाव प्रचार में गए तो कुछ महिलाएं भले ही बच्चे गोद में थे लेकिन वो पीसी शर्मा के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई और वो अपने बच्चे गोद में लिए पीसी भाई के पास आ गई और उनसे ऐसे बात कर रही थी मानो पीसी भाई उस बच्चे के शायद दादाजी हैं, काका जी हैं, नाना जी हैं और उनको बच्ची का ये नाम है। पीसी भाई पूछे क्या नाम रखा है बच्चे का, है और ये माँ पे गया, ये बाप, मतलब एक ऐसा माहौल बन गया उस सब का, जैसे लगता है कि पीसी भाई मतदाताओं के बीच नहीं है, पीसी भाई अपने परिवार के बीच हैं और परिवार में वो अपने लिए, अपने परिजनों से अपने लिए ताकत मांग रहे हैं। इतनी ताकत कि मैं इस ताकत को प्राप्त करके आपकी निर्विघ्न सेवा कर पाऊं। ऐसे पीसी शर्मा भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं जनता की ओर से मिल रही हैं और उन्हें विश्वास है कि ये शुभकामनाएं अंततः मतदान के दिन मत के रूप में पोलिंग बूथ तक पहुंचने वाली हैं। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज चुनावी समाचार को विराम देता हूं। फिर किसी इलाके को, फिर किसी क्षेत्र को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं
प्लीज इन्हें लाइक अवश्य करें, हाँ शेयर जरूर करें, और शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।